नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिश्रा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लूसेंट सामान्य हिंदी की जो बुक है उसका पहला चैप्टर है हिंदी भाषा मुख्य तथ्य के जितने वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं सभी को हम सॉल्व करवाएंगे। तो इस प्रकार हमारा जो है पहला जो है प्रश्न हो जाएगा, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भारोपी परिवार की हिंदी भाषा है। अगला प्रश्न, हिंदी में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए यानी हिंदी सही हो जाएगा। हिंदी भाषा का जन्म हुआ, तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अपभ्रंश से। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। तो इसमें हमारा जो है तेलुगु है वो हिंदी के अंतर्गत नहीं आता। ये बीएड जो है 1998 में आया हुआ है। पांचवा क्वेश्चन, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो ये जो है ब्रज भाषा हमारी काव्य भाषा के रूप में अधिक प्रसिद्ध है। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। तो हमारी हिंदी जो है भारतवर्ष में राजभाषा के रूप में रखी गई है। ढूढ़ारी बोली है, सातवां प्रश्न। इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पूर्वी राजस्थान की जो है बोली ढूढ़ारू है। ब्रजबुली किस नाम से जानी जाती है। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी पुरानी बांग्ला के नाम से ब्रजबुली जानी जाती है। नौवां प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो 9 में हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मराठी भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। 10वां प्रश्न हमारा है, एक मनई के दुई बेटवे रहीन, ओह माँ लहुरा अपने बाप से, कहिस दादा धन माँ जवन हमार बखरा लागत हो तवन हमका दे दिया। तो 10 का हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ये अवधी भाषा का जो है बोली है। 11वां प्रश्न हमारा है, हिंदी निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। तो 11 में हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी पाली भाषा जो है हिंदी की अपभ्रंश है। 12वां प्रश्न हमारा है, हिंदी भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ। तो हिंदी भारतीय भाषाओं का विकास हमारे ब्राही लिपि से जो है हुआ। 13वां प्रश्न हमारा है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। दोस्तों, हिंदी भाषा हमारी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। वर्तमान में हिंदी का जो है प्रचलित रूप जो है वो है 14 का सी यानी खड़ी बोली। हम आज जो है खड़ी बोली का प्रयोग ज़्यादा करते हैं तो खड़ी बोली सही हो जाएगा। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो छत्तीसगढ़ी बोली जो है पूर्वी हिंदी है। छत्तीसगढ़ हमारे पूर्व, आप इस तरह याद कर सकते हैं कि छत्तीसगढ़ हमारे पूर्व में पड़ता है, इसलिए हम हिंदी वो छत्तीसगढ़ी भाषा जो है पूर्वी हिंदी कहा जाता है। 16वां प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो दोस्तों, पश्चिम इसमें हमारा 16 में हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी बघेली जो है वो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। एबीसी जो है हमारा जो है पूर्वी हिंदी की बोली है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 343 से 351 तक भारतीय संविधान में राजभाषा संबंधी प्रावधान किया गया है।
दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का जो है मुख्यालय आपका 18 का सी यानी चेन्नई में स्थित है। 19 प्रश्न, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो 19 में हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी पहले पाली भाषा, इसके बाद फिर प्राकृत भाषा, फिर अपभ्रंश भाषा, फिर हिंदी हमारी आई है। भारत संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है? तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी अनुच्छेद 351 यानी लास्ट जो अनुच्छेद है उसमें हिंदी के विकास के लिए निर्देश जो है दिए गए हैं। 21वां प्रश्न हमारा है ब्रज भाषा है, तो हमारी ब्रज भाषा जो है वो 21 का हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पश्चिमी भाषा जो है ब्रज भाषा है। मगही किस उपभाषा की बोली है? तो मगही हमारी जो है वो बिहार की जो है उपभाषा बोली है। 22 का हमारे में डी सही हो जाएगा। दोस्तों, इसमें सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं बहुत। तो 23वां प्रश्न हमारा हो जाएगा हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो इस हिंदी खड़ी बोली जो है सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। 24 प्रश्न, भाषा के आधार पर भारतीय राज्य की पुनः संरचना की गई थी। तो इसमें हमारा डी यानी कि 1956 में जो है भाषा के आधार पर जो है राज्यों की संरचना की गई थी, जिसमें पहला राज्य हमारा वो आंध्र प्रदेश है। 25वां प्रश्न हमारा है भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? दोस्तों, अभी आपको बताए थे कि पहला प्रदेश हमारा राजस्थान है, जिसका 1956 में जो है यह बना था। 26वां प्रश्न हमारा है बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो दोस्तों, इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बघेली जो है पूरी भाषा से इसका संबंध है। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो दोस्तों, 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में माना गया। 28वां प्रश्न हमारा है वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। तो दोस्तों, जीबी खेर जो है 1955 में जो है राजभाषा आयोग जो गठित किया गया था, तो उसके अध्यक्ष हमारे जो है जीबी खेर थे। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या। दोस्तों, इस समय जो है हमारी भारतीय संविधान के 8वीं सूची में जो है 22 भाषा को शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हिंदी की आदि जननी है। दोस्तों, हिंदी की आदि जननी हमारा जो है संस्कृत है, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? दोस्तों, जो 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था उसका आयोजन जो है मॉरिशस में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न 32 हमारा निम्नलिखित में से कौन भारोपी परिवार की भाषा नहीं है? तो हमारी मराठी भारोपी परिवार की भाषा है, गुजराती भी है, हिंदी भी है और मलयालम जो है भारोपी परिवार की भाषा नहीं है। हिंदी दिवस इस दिन मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस जो है जिस दिन हिंदी को राजभाषा के रूप में निर्णय लिया गया तो उसी दिन यानी 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस मनाया जाता है। विकास की दृष्टि से प्राकृतिक की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है। तो 34 में हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यानी कि पाली। 35वां प्रश्न हमारा है पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही अनुक्रम है। तो 35 में हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ब्रज जो है और बघेली जो है। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। 36 में हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बघेली जो है अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुआ है। 37वां प्रश्न हमारा है
देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है। तो देवनागरी लिपि का जो है पहले विकास का सही क्रम है सी, यानी पहले ब्राह्मी लिपि, उसके बाद गुप्त लिपि आई, फिर नागरी लिपि आई, उसके बाद देवनागरी लिपि जो है लास्ट में आई। और जो है इस समय हिंदी भाषा की लिपि जो है देवनागरी है। अगर प्रश्न आ जाए कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है, तो हम ब्राह्मी लिपि जो है सही करेंगे। दोस्तों इसमें के सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 38वां प्रश्न हमारा है, बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के अंतर्गत आते हैं? तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अवधी बोली के अंतर्गत आते हैं। 39वां प्रश्न, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंधित नहीं है? तो अवधी जो है बिहारी नहीं है, बाकी भोजपुरी, मगही, मैथिली ये सब जो है बिहारी से संबंधित है। 40वां प्रश्न हमारा है, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? तो 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ, यानी इसमें राजभाषा का जो है दर्जा दिया। देखो दोस्तों कैसे प्रश्न घुमाया है। अब ये भी प्रश्न सिंपल तरीके से पूछ सकता है कि हिंदी को किस क्या कहा जाता है हमारे यहाँ, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, लोक भाषा, लेकिन कैसे प्रश्न को घुमा दिया है। 41वां प्रश्न हमारा है, विभाषा किसे कहते हैं? तो दोस्तों विभाषा इसमें हमारा 41 में सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को जो है विभाषा कहा जाए, या विभाषा मतलब एक उपभाषा को है जो कहा जाता है। 42वां प्रश्न हमारा है, विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 14 जनवरी को जो है 10 जनवरी को जो है विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों धन्यवाद, फिर मिलेंगे एक वीडियो के साथ।